सानिया और उसका छोटा भाई अजान गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नानी के पुराने हवेली नुमा घर आए थे। ये घर एक सुनसान गांव में था, जहां रात को कुत्ते भी कम भौंकते थे। दिन में तो सब कुछ ठीक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होता, हवेली का माहौल बदलने लगता। एक रात सानिया और अजान ने हवेली के पछले हो गए। हिस्से में एक बंद दरवाजा देखा, जिस पर जंग ताला लगा था। नानी ने हमेशा उस दरवाजे के करीब जाने से मना किया था, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अजान ने अगले दिन चुपके से चाबी तलाश की और सानिया के साथ उस दरवाजे को खोलने चला गया। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अंदर घुप अंधेरा था। जब उन्होंने टारच जलाई तो देखा कि वो एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सानिया ने चीख कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे जम गया हो। अजान की सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे में एक साया नमूदार हुआ, जो कुर्सी के करीब आकर रुक गया। वो कोई औरत लग रही थी, मगर उसका चेहरा धुंधला और आंखें सुर्ख थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने सर्द आवाज में कहा। सानिया और अजान कांपने लगे। अजान ने कांपती आवाज में कहा, हम माफी चाहते हैं, हम बस तजस्सुस में आ गए थे। साया उनके करीब आया और धीरे से बोला, इस कमरे में जो आता है वो वापस नहीं जाता। उसी लम्हे दरवाजा खुल गया। नानी बाहर खड़ी थी, हाथ में एक तावीज था। वो तेजी से अंदर आए, कुछ पढ़ा और साया एक चीख के साथ गायब हो गया। नानी ने दरवाजा दोबारा बंद किया और कहा, मैंने कहा था, कभी उस दरवाजे के करीब मत जाना। उस दिन के बाद सानिया और अजान ने हवेली के किसी कोने में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। नानी ने दरवाजा दोबारा बंद किया और गुस्से से बोले, मैंने कहा था, कभी उस दरवाजे के करीब मत जाना। सानिया और अजान लरसते हुए नानी के गले लग गए। नानी ने तवीज उनके गले में पहनाया और कहा, अब ये तुम दोनों के पास रहेगा। वो साया दोबारा नहीं आएगा। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। अगले दिन गांव में बिजली भी आ गई, बच्चे हंसने लगे और हवेली फिर से रोशन हो गई, जैसे वो रात एक बुरा ख्वाब हो। लेकिन अगली रात जब सानिया सोने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा अजान बिस्तर पर नहीं है। उसने पूरे घर में तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला। अचानक उसे पिछले दरवाजे की तरफ से आस्ता सी सिरसिराहट सुनाई दी। वो डरते डरते उस दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। सानिया की सांस रुक गई जब उसने देखा अजान लकड़ी की उसी पुरानी कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरे पर कोई ताथुर ना था। और फिर उसने वही आवाज दोहराई जो साये ने कल कही थी, इस कमरे में जो आता है वो वापस नहीं जाता। फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।